जय श्री राम मित्रों। मैं देवराज सिकरवार सभी माताओं और बहनों और भाई बंधुओं तथा गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। आज की नई राजनीतिक विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और खुश भी हूँ। आज के राजनीतिक बदलाव से लोगों के काम करने का सिस्टम बदल गया है और बदल रहा है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि हम घर बैठे बैठे डिजिटलाइजेशन का एक सुखद अनुभव कर पा रहे हैं। एक समय था जब नेता सत्ता में रहने के लिए लोगों के जज्बातों से खेलते थे, लोगों की पीड़ा को अनदेखा करते थे। लोग गरीबी और भुखमरी से ही नहीं तड़पते थे, बल्कि उन्हें इज्जत और सम्मान के लिए भी तरसना पड़ता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का जीवन खुशहाल होता जा रहा है। लोग जागरूक हो गए हैं। छोटा हो या बड़ा, सबके पास देश सेवा करने के लिए हमारा संविधान एक शुभ अवसर के रूप में सबके समक्ष एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है, जो कि लोगों के लिए झूठी नहीं बल्कि एक सच्ची आशा है। लेकिन एक अच्छी राजनीति से ही यह सब संभव है। अच्छी राजनीति से ही लोगों को अच्छे अवसर मिल पाते हैं। इसी तरह मैं कुछ 1-2 दशक पहले की राजनीति झलक और लोगों की विचारधारा को एक कविता के रूप में आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो अदम गोंडवी साहब की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस कविता में उन्होंने समाज की कुछ घिनौनी सच्चाई को दिखाने की हिम्मत की है। सच में मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। शायद आप समझ पाएंगे आखिर मायावती जी ने कुंवारी हूँ चमारी हूँ तुम्हारी हूँ का नारा क्यों बुलंद किया, और दया शंकर का उन्हें वैश्या कहना एक कुंठित मानसिकता का परिचायक था, जिससे सब ठाकुर और पंडित पुरुष ग्रसित हैं। उनके लिए छोटी जाति की औरत एक खिलौना है और उनको किसी भी तरह स्वीकार नहीं है कि वो किसी भी तरह उनको आंखें दिखाए। कविता जरा लंबी है और अंत आते आते आपको उस सिस्टम, उस समाज से घिन आने लगेगी जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अदम गोंडवी की रचना और निवेदन है कि आप उसे पूरा सुनिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की चौकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसी कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर कू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन वे हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव नहीं मोड़ेंगे, कच्चा खा जाएंगे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें।
बोला कृष्णा ने, बहन सो जा, मेरे अनुरोध से बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुकराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था आज रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूहर के बच्चे को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़े के आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के से थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसा ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा हुआ बुढ़ा जो भी वहां खेड़े में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पापी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकारों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए वे मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिसमें कितनी कृष्णाएं रोटियों के लिए।